हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, यानी किसी को एक पर्सन के रूप में बताया जा रहा है। वो कोई आइडिया भी हो सकता है या कोई थिंग, कोई वस्तु भी हो सकती है। अब किसी आइडिया या किसी वस्तु को यदि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाएं, यानी इंसानों के गुण उसके बताए जाएं, राइट, या फिर उसकी फीलिंग्स ऐसे बताई जाएं या उसके बारे में ऐसे बात की जाए जैसे कि वो कोई ह्यूमन हो, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मेटाफर का ही एक टाइप हो गया, जहां राइटर्स को ये मौका मिलता है कि वो अपनी राइटिंग को और भी ज्यादा क्रिएटिव और पोएटिक स्टाइल में बता सके। अब पर्पस क्या है पर्सोनिफिकेशन का? आखिर पर्सोनिफिकेशन क्यों करते हैं? क्यों किसी निर्जीव को इंसान के तौर पे दिखाते हैं? नंबर वन, एक तो इससे आप किसी भी कंसेप्ट या आइडिया को बेटर समझा सकते हो। नंबर टू, आप सेटिंग को अच्छे से समझा सकते हो कि उस जमाने के अंदर क्या हो रहा है, वो कौन सा टाइम और प्लेस है, ये समझाने के लिए आप पर्सोनिफिकेशन करते हो। नंबर थ्री, आप डीपर कनेक्शन बना पाते हो रीडर के साथ, ज्यादा गहरा कनेक्शन बना पाते हो। नंबर फोर, ये एक बहुत बढ़िया टूल है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, हास्य क्रिएट करने के लिए रीडर के लिए। और इससे जो भी आपकी राइटिंग है, जो आपकी पोयम है या जो भी है, वो ज्यादा मेमोरेबल बनता है और रिलेटेबल बनता है। यानी एक तो वो याद रहता है हमेशा कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, राइटर ने ऐसा लिखा था, और आप उससे रिलेट भी कर पाते। पर्सोनिफिकेशन पर्सनैलिटी देता है, एनर्जी देता है और विल देता है, यानी इच्छा शक्ति, और इमोशन देता है किसी भी लाइफलेस सीन को। एक ऐसा दृश्य जिसमें कोई जिंदा नहीं है, कोई कोई लाइफ नहीं है, उसे भी ये जीवंत कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सन रोज। आपने कहा कि सूरज उगा, ये एक बिल्कुल लिटरल डिस्क्रिप्शन है, मतलब एकदम एक सिंपल तरीके से आपने बोला है कि सूरज उगा। इसका ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका क्या होगा कहने का? कि सूरज ने अंगड़ाई ली, सन ने स्ट्रेच किया अपने गोल्डन आर्म्स को, अपनी सुनहरी बाहों को, और वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया, क्लाइम्ड अबव द माउंटेन्स एंड स्माइल्ड डाउन ऑन अस, और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब एक तरफ तो बिल्कुल सिंपल वे में कहा है कि सूरज उगा, और दूसरी तरफ कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस बात को कहा है। तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे नंबर वन, माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। मेरा जो अलार्म था वो चिल्लाया मुझ पर। अब अलार्म वैसे बजता है, पर उसको चिल्लाना कह के सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। स्टार्स विंग्ड इन द मिडनाइट स्काई। तारों ने आंख मारी आधी रात को आसमान में, मतलब कहने का क्या सेंस है कि वो टिमटिमाए। सनबीम्स पीक्ड थ्रू क्रैक्स इन द क्लाउड्स। पीक का मतलब होता है छुप छुप के देखना। तो सूरज की किरणों ने छुप छुप के देखा बादलों के बीच में जो क्रैक थे उनसे, यानी बादलों के बीच में से थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखी किरणों की, तो उसको एक बहुत सुंदर तरीके से कहा है। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी। मुझे प्याज पसंद है पर उन्हें मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे रुलाते हैं। अब कितना एक पोएटिक तरीके से कहा गया है। आई वॉन्टेड टू गेट मनी बट द एटीएम डाइड। मुझे पैसा चाहिए था पर एटीएम मर गया था। मर गया था कहने से सेंस है कि उसके अंदर पैसे खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे एटीएम कैसे मर सकता है? वो तो एक नॉन लिविंग चीज है, पर उसको स्टाइलिश कहने के लिए पर्सोनिफिकेशन कर दिया। माई हार्ट डांस्ड व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम। मेरा दिल नाचा था जब वो कमरे में आया था। दिल कैसे नाच सकता है? पर उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड। हवा बाहर विस्पर कर रही है, फुसफुसा रही है। और जस्टिस इज ब्लाइंड। कानून अंधा होता है। तो इंसान अंधा हो सकता है, कानून कैसे हो सकता है? बट ये सब पर्सोनिफिकेशन है, ये सब फिगरेटिव है ना, रिटोरिकल लैंग्वेज है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है इसका,
एक एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म देखी थी मैंने, कार्टून मूवी थी हैप्पी फीट। इसके नाम में ही देखो पर्सोनिफिकेशन है कि पैरों को खुश कहा गया है। आप जरूर देखना, पेंगुइन्स के ऊपर है ये, कार्टून मूवी है और जिसमें कि वो डांस करते हैं। तो यहाँ पे फीट को हैप्पी कहा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं जहां आपको ईडियम्स यानी मुहावरों के अंदर पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि व्यक्ति की जो बात होती है, जो उसके कर्म होते हैं, वो उसकी बातों से ज्यादा तेज होते हैं। यानी कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कथनी और करनी, आप जब करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो एक्शंस कैसे बोल सकते हैं, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, समय तेजी से गुजर जाता है जब आप इंजॉय करते हैं। तो समय उड़ कैसे सकता है, पक्षी उड़ते हैं, पर यहाँ टाइम का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। मुंबई इज द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। शहर नहीं सोता है मतलब उसके लोग नहीं सोते हैं, पर यहाँ शहर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। आइए कुछ लिटरेचर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एक पोयम थी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसे लिखा था एमिली डिकिंसन ने। तो यहाँ पे डेथ को एक पर्सन की तरह दिखाया गया है, जैसे उसमें इंसानी करेक्टर्स हैं, जैसे कि वो एक कैरिज का ड्राइवर है, एक बग्गी को चलाने वाला है। क्योंकि वो एक लाइन में कहते हैं द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स और एल्स इट डज नॉट केयर। ये भी एमिली डिकिंसन का लिखा हुआ है कि दिल जो चाहता है वो वही है जो वो चाहता है। दिल को जो चाहिए वो उसको चाहिए। अब चाहिए दिल को कैसे चाहिए, इंसान को चाहिए होगा, पर ये भी एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ दो एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, एमिली डिकिंसन। तीसरा एग्जाम्पल है शर्ली जैक्सन का लिखा द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। बहुत ही बढ़िया हॉरर नॉवल है और मैं आजकल देख रहा हूँ इसके ऊपर जो सीरीज है इसकी, तो बहुत बढ़िया पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे एक घर जो है उसको जिंदा कर दिया गया है और उसके ऊपर ये पूरा हॉरर नॉवल है। फिर है इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। यहाँ पे चांद को फेमिनाइज किया गया है, मतलब उसको एक औरत की तरह बताया गया है, उसको जेंडर दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि वो तो गवर्नेस है फ्लड्स की, यानी उसकी वजह से बाढ़ आती है। अब ऐसे आपको पता होगा कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टाइड आता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर उठता है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि जो मून का कलर है वो उसके गुस्से को बताता है, और उसका कलर ऐसा है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं अगर वो नाराज हो जाए तो ये सब बातें मिड समर नाइट्स ड्रीम में आपको मिलेगा। और मिड समर नाइट ड्रीम के ऊपर भी एक एनिमेशन मूवी है उसके ऊपर आधारित, वो भी आप देख सकते हैं और डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। फिर है भारत माता का, जैसे हम एग्जाम्पल लें तो ये एक हिंदू गॉडेस फिगर बना दिया गया, इसको नेशनल पर्सोनिफिकेशन किया गया कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। तो लोगों ने इसको एक पीस ऑफ लैंड नहीं माना, जमीन का टुकड़ा नहीं माना, इसको माँ कहा कि भारत माँ है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जाम्पल है। अब एक और लिटरेरी टर्म सुनने को मिलता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ये भी एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन ही है, जिसमें जानवरों या ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई तो किया ही जाता है, साथ में उनको बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखाया जाता है कि जैसे उनके हाथ पैर हैं और वो बात कर रहे हैं, आपस में चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो ये उसी का ही एक रूप है। आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। इस चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट सर्च करें, सभी लिटरेरी टर्म्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। बाय बाय।